जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का भी पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का 25, 26, 27 मई या आगामी डेट्स में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 27 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर शिफ्टों में दोस्तों इन्हीं टॉपिक से एसएससी घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर अटेंड करें अगर आपका भी एग्जाम अभी होना बाकी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिना समय गंवाए। 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में। और आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, ये आप मुझे बता सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका आपको टिक कर लेना है। देखो महत्वपूर्ण सम्मेलन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में संपन्न हुआ है? चलिए बताइए, ये जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 है, ये किस शहर में संपन्न हुआ है? तो ये बैंकॉक थाईलैंड आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त काल में रजत मुद्राओं के प्रचलन में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी के सिक्के गुप्त काल में किसने सबसे पहले जारी किए थे, मतलब किसको ये श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा दोस्तों, ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय है जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली है, विक्रमादित्य, इसी को दोस्तों विक्रमादित्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से अच्छे से रिवीजन करना है, विक्रमादित्य, ठीक है। अब चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। ये 2 पॉइंट अगर आप कर ले तो कवर, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा आपको एग्जामिनर। फिलहाल सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। कुमारगुप्त प्रथम तो आपको पता ही है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 बता दीजिएगा, मौर्य काल में भूमिकर को एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई जिनका भी आगामी डेट्स में अभी पेपर होना बाकी है वो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ें। तो चलिए बताइए, इसका आंसर ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ना ही सी वाला होगा, ना ही डी वाला होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाहर्ता कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? बड़ा ही ईजी क्वेश्चन पूछा, आप लोग सबसे पहले बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, सुआ लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? ये जो सुआ लोक नृत्य है ये मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? चलिए बताइए आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से, अगर आपको आता है तो ध्यान रखोगे दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। किस में किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चली है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो जट जटिन लोक नृत्य है ये किस राज्य का फेमस है? ऐसा कोई है स्टूडेंट जो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकता है इस क्लास में? जट जटिन बताइए किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2025 में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में निर्धारित किया गया था? यह भी एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों के लिए आंसर भारत, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रिकेट पिच के दोनों स्टंप के बीच की सीधी दूरी कितनी होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए, ठीक है, बताएंगे इसका आंसर। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है मेरे भाई वो 22 गज की होती है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित कला का चित्रण किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अजंता की गुफाएं आपको मैंने 2-3 बार बताया भी दोस्तों कहाँ पर है, और ये भी बताया इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया था, ठीक है। तो अब आप एक बार फिर से मुझे बताएं कि इसको यूनेस्को की सूची में किस वर्ष में शामिल किया था। फिलहाल आप यहाँ पे आंसर तो टिक कर लेंगे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अजंता की जो केव्स हैं वो किससे रिलेटेड है, किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास इसी प्रकार से चले, डेली पीडीएफ मिले आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है? ये जो पनामा नहर है ये किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती, बताइए। पहला ही आंसर लग रहा है भाई, पहला ही बिल्कुल परफेक्ट है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, चोल प्रशासन में वर्यम क्या था? दोस्तों चोल प्रशासन हुआ करता था, उसमें वर्यम शब्द का अर्थ क्या था? चलिए दोस्तों, चोल वंश की स्थापना किसने की? चोल वंश, इसकी स्थापना किसने की चोल वंश की? बताइए मुझे कमेंट के माध्यम से, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है, आप सभी बता लेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर आंसर का टिक करना है, प्रशासनिक समितियां। ये जो वर्यम हुआ करता था ये एक प्रकार की प्रशासनिक समितियों का मतलब हुआ करता था, इसको ही बोलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए,
सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? मतलब भारत के राष्ट्रपति हाँ बनने वाले व्यक्ति कौन है सबसे कम उम्र में? तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू आप टिक कर रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है? चलिए बताइए, ये शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसको याद कैसे कर सकते हो? ऐसे याद कर सकते हो क्या? खुआंग यानी खोआ, खोआ एक प्रकार का मावा होता है ना, मावा, मावा खाकर मजा आ गया, मजा, मजा यानी मिजोरम, ऐसे आप याद कर सकते हो, मतलब कुछ है ना, आपको बस याद होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, हाँ। अब यहीं पर मुझे बताइए सत्रिया कहाँ का फेमस है? सत्रिया नृत्य इन्हीं ऑप्शन में है भाई, इसी ऑप्शन में आंसर भी दे रखा है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है भाई, आंसर तो करा करो कमेंट में, जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे आप लोग टिक कर लोगे क्या? 2013, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे? चलिए, ये वही पंचवर्षीय योजना है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जी हाँ दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना। अब आप ध्यान से सुनेंगे, 1951 से स्टार्ट हुई थी, 1956 तक ये योजना चली थी। ध्यान से सुनना है, ठीक है। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये पॉइंट याद करना है, इनको इग्नोर नहीं मारना है, एग्जाम में पूछेगा फिर मत बोलना, इसलिए बिल्कुल स्किप मत करना। हेरोड डोमर मॉडल अच्छे से रिवीजन करेंगे मेरे साथ, बहुत अच्छे से, ठीक है। हेरोड डोमर मॉडल आपको ध्यान में रख लेना मेरे भाई, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और यहीं पर दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो दो ये पॉइंट अच्छे से याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार निम्न में से कौन सा खेल खेलते हैं? ये जो संदीप कुमार हैं, इनको कौन सा खेल खेलना पसंद है? मेरे भाई इनको तीरंदाजी पसंद है। क्या पसंद है? तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2023 में आयुष्मान भव अभियान किसने शुरू किया था? आयुष्मान भव अभियान किसने शुरू किया था 2023 में? तो मेरे भाई यहाँ पर ना ही तो नरेंद्र मोदी होंगे, ना ही अमित शाह होंगे, ना ही राहुल गांधी होंगे, जवाब होगा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सारे के सारे प्रश्न आज महत्वपूर्ण हैं। जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्न में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? अब ध्यान से सुनना, एक चीज तो कवर होगी कि जयदेव की ही दोस्तों गीत गोविंद है। एग्जाम में सीधा पूछता है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो आपको जयदेव टिक करना है। तो एक क्वेश्चन ये कवर हो गया, और दूसरा जो आपको पूछा है तो यहाँ पर आंसर आएगा मणिपुरी। अब मेरे भाई पहले तो देखो, कथक कहाँ का है? केरल का, सॉरी यूपी का क्लासिकल डांस है, एकमात्र उत्तर भारत का। याद कर लो, एग्जामिनर पूछेगा आपसे, ठीक है। ये दोस्तों मणिपुर का ही है। कहाँ का है मेरे भाई? मणिपुर का ही है ये, तो इसको तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। यक्षगान मेरे भाई कर्नाटक का है, एग्जाम पूछ भी चुका है एग्जामिनर ये पूछ भी चुका है आप लोगों को। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, जिसको मैं TN लिख रहा हूँ शॉर्ट में। अब एक पूछूंगा मैं आपसे, एक तो पूछूंगा, मेरा फर्ज बनता है मैं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूं, और बहुत ही ईजी पूछ रहा हूँ, कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा हूँ कि आप आंसर ना दे पाओ। कुचिपुड़ी मुझे बता दो भाई, कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस है? कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से बहुत कम है, मतलब कम है, ये पूछा है। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए इसका आंसर। देखो, जनगणना वाला टॉपिक और लोक नृत्य वाला टॉपिक तो, और पंचवर्षीय योजना, ये किसी भी कीमत पर आपसे छूटनी नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेना भाई। बी वाला आपको टिक करना है, गुजरात। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? मतलब वो ऐसी नृत्य शैली जिसमें तांडव भी देखने को मिलता है और जिसमें लास्य शैली भी देखने को मिलती है, वो कौन सा है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई वो मणिपुरी है मेरे भाई। क्या है? मणिपुरी आपको टिक कर लेना है, ठीक है। बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले एक फैक्ट आया बीच में, हम निपटा देते हैं, और वो भी किसका? अशोक का है। अशोक से रिलेटेड ध्यान रखना। सबसे पहले अशोक के बारे में, ये पूरा डाटा अशोक के बारे में लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लो। एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा अशोक से, 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ से। कलिंग तो 261 में लड़ा था उन्होंने, ठीक है। उपाधियां मिली थी देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, ठीक है, ध्यान रखना। अशोक से रिलेटेड है ये पूरा डाटा। बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने उपगुप्त से ली थी। अभिलेखों की इनकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा। पहली बौद्ध इनके समय बौद्ध संगति भी हुई थी। अशोक ने की थी पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था मेरे भाई, ठीक है। अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। अब देखिए,
राज्य अभिषेक से पहले इनका जो राज्य तिलक हुआ था उससे पहले राज्य तिलक होने से पहले ये अशोक तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे, जिसको वायसराय कहा जाता था उसमें। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, ध्यान रखोगे। पशु बलि पर रोक पहले शिलालेख में इनके बताया गया। ठीक है, मास की जो है दोस्तों शिलालेख वो कर्नाटक में, और जहां पर अशोक नाम सीधा मिलता है मेरे भाई। ठीक है, जिससे ये ध्यान, जिससे और भी ना मास की हो गया, गोजरा, उदयगुलन, नेट्यूर, ये सब अभिलेख आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़ो। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक पूछा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब मेघालय टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, डैश आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को बताना। देखो यहाँ पर आपको इजी क्वेश्चन पूछा है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कुचिपुड़ी कहाँ का, तो ये वही है आंध्र प्रदेश का। कथकली मैंने नहीं बताई थी, मैं बता देता हूँ, ये आपको केरल का है। ठीक है, और सत्रिया मैंने आपसे पूछा ही था, ये आप मुझे बताओगे, फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। चलो छोड़ो, बता देता हूँ, ये असम का है मेरे भाई, 2000 में जोड़ा था, श्रीमद शंकरदेव इसके फाउंडर हैं। ठीक है, तो ये तीन एक क्वेश्चन बेसिक है जो ध्यान रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्न में से कौन सी है? अभी मैंने बताया था ना, जिसने अगर ध्यान से पढ़ा था ना वो फटाफट से ऑप्शन ए टिक करके आगे बढ़ जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसका 56 से 61 मेरे भाई, ये दूसरी है। क्या है दोस्तों? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल, ये एग्जाम में पूछता है, हल्के में नहीं लेना इन क्वेश्चंस को। एग्जामिनर जब पूछेगा फिर मत बोलना। ठीक है, तो अभी पूरा रिवीजन कर लो मेरे साथ, लास्ट तक बने रहो। क्वेश्चन नंबर 24, जो संघर्ष करता है सफलता उसके कदम चूमती है मेरे भाई। ठीक है, जो दोस्तों एक दो स्टार्टिंग में वीडियो को क्वेश्चन छोड़ देता है वो उसको दोस्तों मुश्किल हो जाती है भाई। इसलिए किसी भी टीचर की क्लास देखो, पूरी देखो, रिवीजन अच्छे से करो। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आर्टिकल आपसे पूछा है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमने रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 51 का ए आपको टिक करना है। ठीक है, 300 ए दोस्तों आपको पता ही है, संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट बना दिया था। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। आर्टिकल 50 के बारे में ऐसा कोई है स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है कि आर्टिकल 50 में किसका उल्लेख है? मैंने बहुत बार पढ़ाया, आर्टिकल 50 भी पढ़ाया और आर्टिकल 51 भी पढ़ाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? मेरे भाई ये क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेगा, इजी है, बहुत बार करवाया हुआ है। तो 1905 आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है मेरे भाई, 1905 आपको ध्यान रख लेना, बंगाल का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और 1907 में दोस्तों आप सभी को पता ही है सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था मेरे भाई? सूरत अधिवेशन, ध्यान से सुनना है, सूरत अधिवेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है गुरुजी ये? कोई मुझे बताएगा? अधिवेशन, ये अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं। मैं वही फैक्ट लिखूंगा जो पूछेगा एग्जामिनर, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनो। इसमें दोस्तों नरम दल प्लस गरम दल का विभाजन हुआ था। इसमें दोस्तों नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल का क्या हुआ था? विभाजन। ठीक है, तो ये इसीलिए अधिवेशन इंपॉर्टेंट बनता है। सीधा पूछेगा कि नरम दल और गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन, ध्यान रखना। फिलहाल 26 वाला क्वेश्चन बताएंगे, डैश राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है, बताइए। राजस्थान के जो भील समुदाय हैं उसका इनमें से कौन सा एक आदिवासी नृत्य? आप लोग बहुत जल्दी बता लोगे इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है मेरे भाई, टिक कर लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। ठीक है भाई, गरबा तो आपको पता ही है गुजरात का है, पता ना मेरे भाई, गुजरात का है। बिहू आपको पता ही है असम का है। अब एक मुझे आप बताइए रासलीला कहाँ का है, कमेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हमें भाई राज्यसभा का सदस्य बनना है तो हमें न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 80 में बताया गया इसका गठन। तो हमें दोस्तों इसका जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए मेरे भाई बताइए। तो यहाँ पे 30 वर्ष एटलीस्ट होने चाहिए। 35 वर्ष में दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष में, ध्यान रखना। ठीक है, कजरी, हरेली और मड़ई त्योहार का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट को बताना है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ मेरे भाई। क्या टिक करोगे? छत्तीसगढ़ आपको टिक कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताए, शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कहो तो आपके 2011 के पूछ ले, कहो तो आपको 2015 के पूछ ले। तो एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ से अवेयर रहें आप लोग। ठीक है,
तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ए ऑप्शन टिक कर लोगे, स्पेन। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, लगे हाथ। निम्न में से कौन सा तापमान का एक एसआई मात्रक है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए। यहाँ पे आपको केल्विन टिक करना है। क्या टिक करना है? केल्विन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। पास्कल किसका मेरे भाई? दाब का एसआई यूनिट है, दाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 वाला बताइए। विजय साम्राज्य के किस शासक ने गजबटेर की उपाधि धारण की थी? दोस्तों गजबटेर है ना, गजबटेर का मतलब क्या है? गजबटेर का मतलब है कि हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी भाई, उसी को गजबटेर कहा जाता है। देखो नाम से ही पता चला, गज गज मतलब हाथी। तो चलिए बता दीजिए इसका नाम। देवराज सेकंड कर रहे हो, देवरादित्य। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं? अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूं। इसमें आप लोग क्या ध्यान रखोगे? संयुक्त बैठक है, राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, आप लोगों को पता ही होगा। आर्टिकल 110 में क्या? धन विधेयक। क्या है? धन विधेयक, धन विधेयक। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक कर लोगे। अब ये आर्टिकल मैंने बहुत बार पढ़ा है, और हिंट भी दे देता हूँ, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति इन्हीं दोनों में से रिलेटेड है ये आर्टिकल। अब तो आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ाया है मैंने ये क्वेश्चन है। आर्टिकल 123 तो मैंने कितनी बार पढ़ा दिया होगा। ठीक है, तो फिलहाल सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में सबसे अधिक देखी जा सकती है? शानदार क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। यहां पर आप लोग प्रशांत महासागर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? शानदार क्वेश्चन है। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इजी भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको कृषि क्षेत्र टिक कर लेना है। क्या टिक करना है? कृषि क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखने और मांसपेशियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन, फिर से आपके स्क्रीन पर है। चलिए बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मानव मस्तिष्क आपको अच्छे से क्लियर करना है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। सेरेबेलम आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आपको ध्यान से सुनना है, चारों बौद्ध संगतियां एक नज़र में हम पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे प्रथम बौद्ध संगति से। तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब ध्यान सुनोगे, राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह। ठीक है, और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? साबक मीर की अध्यक्षता में। मेरे भाई जिनको भी मैं हाईलाइट और अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, उनको आपको अच्छे से याद करने अभी क्या जी। ठीक है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति ये पाटलिपुत्र में हुई थी, पहला पॉइंट ये कवर करना है। ठीक है, और अशोक के शासनकाल में हुई थी, दूसरा पॉइंट ये कवर करना है। तीसरा पॉइंट किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद कर लेना। फिर एक बार फिर चौथी बौद्ध संगति देखेंगे, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में ये हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में मेरे भाई। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। तो मेरे भाई आपको ये चारों ही बौद्ध संगतियां अच्छे से याद कर लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 वाला बताइए। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष को भी मिलाकर पूछा आपसे, गलती मत करना। ठीक है, हाँ, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? बताइए, किसी को पता है तो। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर साहब। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। फिलहाल यहाँ पे अध्यक्ष सहित हम बात करेंगे तो 7 हैं। कितने मेंबर्स होते हैं मेरे भाई? 7 मेंबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है। फिलहाल क्लास का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 40। कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? इजी क्वेश्चन है भाई, सभी आंसर दे लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे लोगे। गलत मत करना भाई, इतना इजी क्वेश्चन है ये। तो शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना। तो फिलहाल आज का सेशन मेरे भाई यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा आप लोग का रिवीजन, मुझे आप कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर सारी हुई हैं तो मेरे भाई बिना रुके एक बार आप ये बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स करते हैं कि गुरु सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लो मेरे भाई, शेयर भी करो, अपने हर एक मित्रों तक शेयर करो भाई, जिनका भी पेपर अभी होना बाकी है। दोस्तों SSC GD कांस्टेबल में इन्हीं टॉपिक्स पर SSC घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई। अगर आपने इन टॉपिक्स पर पकड़ बना ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से मेरे भाई। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से क्लास डेली चले
और पीडीएफ भी डेली मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। अब आपके काम की चीज़ सर, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जाइए, ज्वाइन होइए और रिवीजन में लग जाइए मेरे भाई। जितनी भी क्लासेस हुई हैं इस चैनल पे वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, उनकी पीडीएफ। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए दोस्तों, मैं तो रीजनिंग क्लास मैंने 7 बजे अपलोड कर दी है, तो वो क्लास आपको देखना, डेली 7 बजे क्लास आती है और ये डेली पेपर 8 बजे हम मिलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक और एक्सपेक्टेड पेपर के साथ मेरे भाई, इसी टाइम पर इसी चैनल पर। तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।